दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के ऐसे पहलू को उजागर कर रहे हैं जिस पर आप विश्वास ही नहीं करेंगे। जहां महिलाएं पुरुषों के लिए उत्सुक है, उनकी इच्छाएं व्यवहारिक रूप से स्पष्ट है। इसकी कल्पना कीजिए, यूक्रेन, मोनाको, कजाकिस्तान और अन्य कई देशों में आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली महिलाएं पुरुषों से अधिक संख्या में हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए तरस रही है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये महिलाएं न केवल सुंदर है, वे बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली भी है, बल्कि उनके खिलाफ बड़ी बाधाओं के कारण पुरुष सहचार्य की उनकी आवश्यकता बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। जब हम इन स्थानों की गहन मोहक वास्तविकताओं का पता लगाते हैं तो यही रुकते हैं जहां महिलाएं मदद नहीं कर सकती, लेकिन उस ध्यान के लिए तरसती है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। नंबर 10, उमोजा। केन्या के एक अनोखे गांव उमोजा में पुरुष लगभग न के बराबर है। इस एकमात्र महिला समुदाय की स्थापना 1990 में एक दुखद और क्रूर अध्याय के बाद की गई थी। पास में तैनात ब्रिटिश सैनिकों द्वारा हमला किए जाने के बाद संबुरु महिला का एक समूह एक साथ आया। इन हमलों से महिलाओं को आघात पहुंचा। उनके समुदायों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उनके पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची। जवाब में उन्होंने उमोजा बनाया, एक सुरक्षित ठिकाना जहां किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। एक ऐसी जगह जहां महिलाएं बिना किसी डर के अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकती है। उमोजा की महिलाएं अपनी उपस्थिति और लचीलेपन दोनों के लिए अद्भुत है। जीवंत पारंपरिक सांबुर पोशाक पहनने, जटिल हस्तनिर्मित मन के आभूषणों से सजे हुए वे ताकत और गौरव बिखरते हैं। उनकी सुंदरता उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, लेकिन ये उनका साहस है जो वास्तव में सामने आता है। उमोजा एक मातृसत्ताक समाज के रूप में कार्य करता है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होता है। वे व्यवसायों का प्रबंधन करते हैं, पर्यटकों को शिल्प बेचते हैं और मुनाफे का उपयोग स्वयं का समर्थन करने और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए करते हैं। महिलाएं लैंगिक समानता की भी समर्थक है और बाल विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं के खिलाफ बोलती है। ये गांव औपचारिक एकजुटता का प्रतीक है, जहां महिलाएं साझा संघर्षों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करती है। उमोजा सिर्फ एक आश्रय नहीं है, ये महिलाओं के अस्तित्व, एकता और असीमित ताकत का एक शक्तिशाली बयान है। नंबर 9, बेलारूस। लुभावने परिदृश्यों और समृद्ध परंपराओं की भूमि बेलारूस एक उल्लेखनीय लिंग असंतुलन भी चिन्हित करती है। प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 86 पुरुष ही है। ये असमानता विभिन्न कारकों के कारण है, जिसमें उच्च पुरुष मृत्यु दर और युद्ध के दौरान ऐतिहासिक नुकसान शामिल है। असंतुलन ने कई महिलाओं को ऐसे देश में प्यार और स्थिरता की तलाश में छोड़ दिया है जहां पुरुषों की संख्या कम है। बेलारूसी महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। उनके पास अक्सर गोरी त्वचा, ऊंचे गाल और आकर्षक नीली या हरी आंखें होती हैं, जो उनकी स्लाविक विरासत को दर्शाती है। उनकी शैली कम लेकिन परिष्कृत है, जिससे वे ये भी जानते हैं अलग दिखते हैं। लेकिन ये महिलाएं खूबसूरत होने के अलावा भी बहुत कुछ है। वे उच्च शिक्षित है और महत्वाकांक्षी भी है। कई लोगों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और खुद को सुंदर और दिमाग का एक आदर्श मिश्रण साबित किया है। अपने आकर्षक और बुद्धि के बावजूद कुछ बेलारूसी महिलाएं विदेशों में भागीदारों की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ चुकी है, खासकर उन देशों में जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। आर्थिक चुनौतियों और लिंग अंतर ने इस प्रवृत्ति को प्रेरित किया है। महिलाएं प्यार पाने और कहीं और बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद कर रही है, फिर भी उनके दिल लचीलेपन, संस्कृति और शाश्वत सुंदरता की भूमि बेलारूस से गहराई से जुड़े हुए हैं। जानते हैं, बेलारूसी महिला से शादी करने के लिए विदेशी पुरुषों को सरकारी अनुमति लेनी होगी, अपनी नागरिकता घोषित करनी होगी और यहाँ तक कि बेलारूसी राष्ट्रीयता को भी अपनाना होगा। यह नियम देश की आबादी की सुरक्षा करता है और गहरी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। बेलारूसी महिलाएं जो अपनी सुंदरता, प्रतिभा और ताकत के लिए जानी जाती है, ईमानदारी और साहस की भी मांग करती है।
क्या आप उनका दिल जीतने के लिए सब कुछ बलिदान कर देंगे? नंबर 8, हंगरी। मध्य यूरोप में बसा हंगरी समृद्ध इतिहास और आश्चर्यजनक परिदृश्यों की भूमि है, जिसकी सीमा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और रोमानिया जैसे देशों से लगती है। हालांकि हंगरी को पुरुष आबादी में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। यह हर 100 महिलाओं पर लगभग 92 पुरुष ही है। ये लिंग असंतुलन कम पुरुष जीवन प्रत्याशा और प्रवास से उत्पन्न होता है। इसे संबोधित करने के लिए हंगरी सरकार ने परिवार अनुकूलन नीतियां पेश की है। महिलाओं को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जिनमें माताओं के लिए कर में छूट, बच्चों की मुफ्त देखभाल और बड़े परिवारों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। ये उपाय जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। हंगेरियन महिलाएं उच्च शिक्षित हैं, जो अक्सर हंगेरियन, अंग्रेजी और जर्मन जैसी कई भाषाओं में पारंगत होती है। वे बुद्धि और महत्वाकांक्षा के मिश्रण का प्रदान करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। 2022 में कैटालिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जो राजनीति में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि नेतृत्व में महिला प्रतिनिधित्व सीमित है। हंगेरियन महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर विशेषताओं, चमकदार त्वचा और यूरोपीय लक्षणों के कारण मिश्रण के लिए जानी जाती है। वे आत्मविश्वास और अनुग्रह का प्रतीक है, जो उनके राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव को दर्शाते हैं। बड़े परिवारों का समर्थन करने के लिए सरकार उन कार्यक्रमों में निवेश करना जारी रखता है जो पितृत्व को पुरस्कृत करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हंगरी एक ऐसी भूमि बनी रहे जहां आधुनिक चुनौतियों के बीच भी परिवार और विरासत पनपे। नंबर 7, रूस। रूस एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन से जूझ रहा है, जहां प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 86 पुरुष है। पिछले कुछ वर्षों में कई कारकों के कारण ये अंतर गहरा हुआ है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय उच्च पुरुष मृत्यु दर है। प्रमुख कारणों में से एक है अत्यधिक शराब का सेवन, जिससे पुरुषों में स्वास्थ्य समस्याओं और शीघ्र मृत्यु में योगदान दिया है। बताया गया है कि औसतन रूसी पुरुष सालाना लगभग 11 लीटर शराब का सेवन करते हैं, एक ऐसा कारक जिसने देश की जनसांख्यिकी पर प्रभाव डाला है। दूसरी ओर रूसी महिलाएं अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे चीक बोन्स, चीनी मिट्टी की तरह त्वचा और आकर्षक आंखों के साथ वे सुंदरता और ताकत का मिश्रण दर्शाते हैं। अपनी शक्ल सूरत से परे रूसी महिलाएं उच्च शिक्षित भी हैं, जिनमें से कई के पास उन्नत डिग्री है और वे विज्ञान से लेकर कला तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। वे अपनी बुद्धिमत्ता, लचीलेपन और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी पुरुषों और रूसी महिलाओं के बीच विवाह बढ़ रहे हैं। ये प्रवृत्ति आंशिक रूप से दोनों देशों में लिंग असंतुलन के कारण है, जहां चीनी में पुरुष की संख्या महिलाओं के काफ़ी अधिक है। रूसी महिलाएं चीनी साझेदारों द्वारा पेश की गई आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक जिज्ञासा की ओर भी आकर्षित होती है, जो उभरती वैश्विक गतिशीलता के कारण दोनों देशों के बीच एक अद्वितीय पुल निर्माण करती है। नंबर 6, लातविया। लातविया उत्तरी यूरोप का एक खूबसूरत देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, जिसकी सीमा एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूस से लगती है। अपने लुभावने परिदृश्यों, मध्ययुगीन वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानने जाने वाला लातविया एक छिपा हुआ रत्न है। 2024 तक लातविया एक उल्लेखनीय लिंग असंतुलन का सामना कर रहा है, जिसमें प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 85 पुरुष है। इस अंतर का पता द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से लगाया जा सकता है, जब लातविया की पुरुष आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संघर्ष और सोवियत कब्जे के कारण खो गया था। उच्च पुरुष मृत्यु दर के साथ युद्ध के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव के कारण लातविया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। लातवियाई महिलाओं की उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती है, जिसे अक्सर नॉर्डिक और स्लाविक विशेषताओं के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है। लंबे सुंदर हल्के रंग की आंखें और आकर्षक हड्डियों की संरचना के साथ उनमें लालित्य और आकर्षण की झलक दिखती है। अपनी सुंदरता के अलावा लातवियाई महिलाएं उच्च शिक्षित, बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत है। लातवियाई सरकार ने जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए हैं।
जिनमें जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने और युवा परिवारों को समर्थन देने की पहल शामिल है। हालांकि लिंग असंतुलन लात्विया के सामाजिक परिदृश्य का एक अनूठा पहलू बना हुआ है, जो इसके इतिहास और पीढ़ियों के माध्यम से लचीलेपन से गहराई से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, नेपाल। नेपाल हिमालय में बसा एक सुरम्य राष्ट्र। उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। 2024 तक प्रत्येक 100 महिलाओं पर 89 पुरुषों का अनुपात है। ये लिंग अंतर आंशिक रूप से उच्च पुरुष प्रवास के कारण है। नेपाल की पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों में काम करता है। लगभग 40 लाख नेपाली अपने परिवारों को छोड़कर देश छोड़ चुके हैं। कई महिलाओं के लिए इसका मतलब अकेलापन का जीवन है। पति अक्सर साल में 1 या 2 बार ही आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं और बातें साझा करते हैं, जिससे अकेले घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियां पैदा होती हैं। हालांकि उनके कंधों पर आम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साक्षरता के सीमित अवसर उनकी सशक्तिकरण में बाधक है। नेपाल की महिलाएं साक्षरता के लिए जानी जाती हैं। महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। नेपाली महिलाएं अपनी सुंदरता और आकर्षकता के लिए जानी जाती है। चमकदार त्वचा, अभिव्यंजक आंखें और रंगीन साड़ी या कुर्ती जैसे पारिवारिक पोशाक के साथ वे अपनी संस्कृति की जीवंतता को दर्शाते हैं। अपनी शक्ल सूरत से परे वे लचीली और मेहनती भी है। माँ, बेटी और देखभाल करने वालों की भूमिकाओं को गरिमा के साथ संतुलित करती है। सरकार ने साक्षरता में सुधार और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कठिनाइयों के बावजूद नेपाली महिलाएं प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उल्लेखनीय ताकत और सहनशक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने परिवार की रीढ़ बनी हुई हैं। नंबर 4, मोनाको। मोनाको यूरोप का ग्लैमरस रत्न दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जो केवल 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अधिकांश पड़ोस से छोटा, अपने छोटे आकार के बावजूद ये विलासिता का स्वर्ग है, जो अपनी नौकाओं, कैसीनो और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लगभग 39,000 की आबादी के साथ ये अमीरों के लिए एक खेल का मैदान है, जो विश्व स्तर पर उच्चतम जीडीपी में से एक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि चकाचौंध के बीच मोनाको एक सूक्ष्म जनसांख्यिकीय मुद्दे का सामना कर रहा है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 90 पुरुष ही है। ये असंतुलन एक अद्वितीय सामाजिक गतिशीलता पैदा करता है, यहाँ तक कि धन और विशिष्टता से भरपूर जगहों में भी। मोनेगास महिलाएं उच्च शिक्षित और बहुभाषी होती है, जो अक्सर फ्रेंच, अंग्रेजी और इतालवी भाषा में पारंगत होती है। उनकी परिष्कार और बुद्धिमत्ता मोनाको की महानगरीय संस्कृति को दर्शाती है, लेकिन इस स्वर्ग में भी अकेलेपन घर का हो सकता है। ग्लैमरस मुखौटा अक्सर भावनात्मक अलगाव को छुपाता है, जिसका कुछ महिलाओं को सामना करना पड़ता है, खासकर धन और स्थिति के प्रेरित समाज में। विलासिता के बावजूद सार्थक संबंध मायावी हो सकते हैं। सरकार इस लिंग असंतुलन को दूर करने के बजाय अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे महिलाओं को एक ऐसी दुनिया में अपना जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है जहां भौतिक प्रचुरता हमेशा भावनात्मक संतुष्टि की गारंटी नहीं देती। मोनाको विरोधाभासों का एक स्थान बना हुआ है, बाहर से भव्य, फिर भी सतह के नीचे चुपचाप और जटिल। नंबर 3, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश 2.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे अंतहीन सीढ़ियों, राजसी पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों का देश बनाता है। हालांकि ये विश्व स्तर पर सबसे अमीर नहीं है। कजाकिस्तान ने अपने तेल, गैस और खनिजों के लिए विशाल भंडार के कारण मध्य एशिया के सबसे धनी देशों में से एक है, जो इसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है। लिंग के मामले में यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक है। प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 91 पुरुष है। ये अंतर आंशिक रूप से उच्च पुरुष मृत्यु दर के कारण होता है, जो अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ा होता है। कजाक संस्कृति में विवाह में अक्सर उम्र का उल्लेखनीय अंतर देखा जाता है,
जिसमें पारंपरिक रूप से पुरुष अपनी दुल्हन से अधिक उम्र के होते हैं, जबकि कई रिश्ते मजबूत सांस्कृतिक मूल्यों पर बनते हैं। अधिक चुनौतियां और प्रवासन कभी कभी उनमें तनाव पैदा करते हैं। कज़ाक महिलाएं आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होती है। उनकी विशेषताएं एशियाई और यूरोप विरासत का एक अनूठा मिश्रण दर्शाती है। बादाम के आकार की आंखें, ऊंचे गाल और चमकती त्वचा वे अपनी कृपा, बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के लिए जानी जाती है। अधिकांश महिलाएं धारा प्रवाह कज़ाक और रूसी बोलती हैं। कई शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी भी सीख रही है। उनकी ताकत के बावजूद काजाख्स्तान के कुछ हिस्सों में घरेलू हिस्सा चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार और गैर सरकारी संगठन इन मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक मानदंड प्रगति को धीमी कर सकते हैं। फिर भी काजाक महिलाएं उल्लेखनीय संतुलन के साथ परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करते हुए ताकत का स्तंभ बनी हुई हैं। नंबर 2, एस्टोनिया। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक छोटा लेकिन आकर्षक देश बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है और लातविया और रूस के साथ सीमा साझा करता है। अपने मध्ययुगीन शहरों, डिजिटल प्रगति और शांत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला एस्टोनिया इतिहास और नवनीतता का मिश्रण है। अपने आकर्षण के बावजूद एस्टोनिया को लैंगिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफ़ी अधिक है। प्रत्येक 100 महिलाओं पर लगभग 88 पुरुष है। ये असमानता ऐतिहासिक घटनाओं से उपजी है, जिसमें युद्ध और सोवियत काल की कठिनाइयाँ शामिल है, जिससे पुरुष आबादी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त उच्च पुरुष मृत्यु दर और मौजूदा अंतर में भी योगदान करती है। एस्टोनियाई महिलाएं उच्च शिक्षित हैं, जिनमें से कई प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एस्टोनिया में 60% से अधिक विश्वविद्यालय स्नातक महिलाएं हैं। वास्तव में महिलाएं श्रम गहन क्षेत्र में भी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। ये बदलाव तब हुआ जब महिलाओं ने युद्ध के दौरान और उसके बाद पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में कदम रखा और एस्टोनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गई। अपनी नॉर्डिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। लंबा कद, गोरी त्वचा और आकर्षक नीली या हरी आंखें एस्टोनियाई महिलाएं लालित्य और लचीलेपन का प्रतीक है। वे अक्सर बहुभाषी होती हैं। एस्टोनियाई, रूसी और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं। जबकि एस्टोनिया अपनी प्रगति का जश्न मनाता है, लिंग असंतुलन रिश्तों और सामाजिक गतिशीलता में चुनौतियों को उजागर करता है, जिससे इतिहास के बाद राष्ट्र के पुनर्निर्माण की यात्रा प्रेरणादायक और जटिल दोनों हो जाती है। नंबर 1, यूक्रेन। पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन लैंगिक असंतुलन का सामना कर रहा है और यहाँ हर 100 महिलाओं पर लगभग 86 पुरुष ही है। ये असमानता वर्षों के संघर्ष, आर्थिक कठिनाई और स्वास्थ्य मुद्दों और युद्ध के कारण कुछ पुरुष मृत्यु दर से उत्पन्न हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेनी महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में कदम रख रही है। सेना में महिलाओं की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वे रक्षा और रणनीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खनन उद्योग में वे लगभग 20% है, जो कठिन वातावरण में अपनी ताकत और अनुकूलता समानता प्रदर्शन करती है। इसके अलावा लगभग आधी यूक्रेनी महिलाएं उद्यमी हैं, व्यवसायों का नेतृत्व कर रही है और दृढ़ संकल्प और कौशल के साथ आर्थिक विकास कर रही है। यूक्रेनी महिलाएं अपनी सुंदरता, आकर्षक विशेषताओं, चमकती त्वचा और आकर्षक आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध है। वे पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक महत्वाकांक्षा का मिश्रण है, जो उन्हें चुनौतियों के बीच खुद को पुनर्निर्माण करने वाले देश में लचीलेपन और अनुग्रह का प्रतीक बनाता है।